हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने के मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। तो मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मानक हिंदी। हम उस हिंदी को कहते हैं जो साहित्यिक पुस्तकों की भाषा होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं, जल्दी बताओ। अयोगवा वर्ण तो अंग से अंगूर आह खाली, ये जो आपके वर्ण होते हैं इनको हम अयोगवा वर्ण कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। जो बुढ़ापा है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए होता है उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यानी कि अनुज शब्द जो है, अगर आप उसको स्त्रीवाचक बनाएंगे तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुजा। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। आ प्रत्यय का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो विराट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्षुद्र। यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्पर्श का विलोम शब्द क्या होगा, स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा, स्पृश्य। तो स्पृश्य का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अस्पृश्य। यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द देवता का पर्याय है। कौन सा शब्द जो है वो देवता का पर्यायवाची है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा विबुध। विबुध जो है ये देवता का पर्यायवाची है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आराम। आराम जो है ये बगीचा का पर्यायवाची शब्द होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। टिप्पणी किस प्रकार से लिखी जाती है, जल्दी बताओ। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है टिप्पणी की। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको वही बताना है। कुमुदनी आप किस प्रकार से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। कुमुदनी तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुमुदनी आप इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है, जल्दी बताइए। शुद्ध रूप आपको बताना है। तो अव्यर्थना ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। पक्ष का तद्भव बताओ। यानी कि पक्ष जो है वो एक तत्सम है, इसका तद्भव बताना है। पंख पक्ष का तद्भव शब्द होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तत्सम शब्द का हमको चयन करना है। इसमें तत्सम शब्द बताओ 19 में। क्लिष्ट, क्लिष्ट जो है वो एक तत्सम शब्द है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कर्पूर का तद्भव क्या होगा, जल्दी बताओ। ये कर्पूर लिखा है, यहाँ पर ऊ की मात्रा भी है, लगा लीजिएगा। कर्पूर का तद्भव, तो कर्पूर का तद्भव क्या हो जाएगा, कपूर। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। टकसाल का तत्सम बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो कर्पूर वाला है वो तो पूछा भी जा चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। टकसाल का तत्सम, तो टकसाल का तत्सम क्या हो जाएगा, टंकशाला। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। जिसके सिर पर चंद्र हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके सिर पर चंद्र हो, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो जाएगा चंद्रशेखर। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से किस एक के लिए शब्द प्रयुक्त होगा, स्वयं सेवक। स्वयं सेवक जो है ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको दे दिया है, तो वाक्यांश आपको देखना है। उल्टा दे दिया इस बार। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, उसको बोलेंगे हम स्वयं सेवक। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिस पर हमला ना किया गया हो, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा अनाक्रांत। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है,
तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका रति। मैंने आपसे बोला है कि रस से अगर ज्यादातर आपको कोई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो वो स्थायी भाव संचारी भाव से ही देखने को मिलेंगे, समझ रहे हैं ना। जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है, जल्दी बताइए। जुगुप्सा जो है वो किस रस का स्थायी भाव है। तो जुगुप्सा जो है आप सभी लोग जानते हैं ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ होगा आपका श्लेष अलंकार, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दिव दिवसा वसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे, इनमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है, पहला ऑप्शन करेक्ट। त्रिशंकु किसकी रचना है, जल्दी बताइए। त्रिशंकु किसकी रचना है, तो त्रिशंकु जो है ये सच्चिदानंद अगेय की रचना है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेताल पच्चीसी किसकी रचना है, बेताल पच्चीसी किसकी रचना है, तो ये सूरती मिश्र की रचना है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती जो है ये किसकी रचना है, तो भारत भारती जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, किसकी है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक प्रयुक्त है, जल्दी बताइए। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शुद्ध वाक्य की पहचान करना है, कौन सा वाक्य है जो है वो शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, गलत वाक्य बताना है, जल्दी बताइए कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है। 34, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 से 36 में आपको क्या करना है, एक सेंटेंस को चार भागों में क्या कर दिया है, तोड़ दिया गया है, जिस भाग में गलती है वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 में देख लीजिए, मानव अपने ज्ञान से जैसे सोचता विचारता है उसी के अनुसार कर्म करता है, तो बताइए इसके किस पार्ट में गलती है। तो इसके पहले ही पार्ट में गलती है, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मानव ज्ञान से, अपने ज्ञान से नहीं, ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 36 मेरे ख्याल से छूट गया, कोई बात नहीं। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग होता है किस लिए, तो मुहावरे लोकोक्ति का जो प्रयोग है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, ये दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका सही अर्थ होगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझुलाना, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये थे आपके 35 हिंदी के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपीएसआई और यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आज की वीडियो मैंने आपको कवर करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आप लोगों को जो जीके की क्लास है सुबह 11 बजे मिलती है, और जो आप लोगों को हिंदी की क्लास है वो दोपहर के 3 बजे मिलती है। रात के 9 बजे भी मैं एक क्लास लेकर के आने वाला हूँ। तो अभी आपकी जो एग्ज़ाम डेट है नवंबर में है, तो 2 महीने आपके बचे हुए हैं, तो जल्दी से आप लोग जितना हो सके तैयारी कर लीजिए, प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, करते रहिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।